गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैथ 10 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 11 के बारे में पढ़ेंगे, जो वर्तों के संबंधित क्षेत्रफल। बच्चों हमने इसके कुछ क्वेश्चन तो कर लिए थे, कुछ बाकी हैं जो आज हम कर लेंगे, तो सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंडों का क्या निकालना है हमें? क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो जरा पहले वर्त बना लेते हैं एक। ये वाला एक वर्त बना लिया हमने, ये वर्त का होगा केंद्र। अब क्या होगा? जीवा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर, मतलब कोई जीवा है कि, तो मैंने आपको जीवा बताया था, ये वाली जीवा होती है, ये केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये वाला 60 डिग्री का कोण बना दिया इसने, ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। और जो त्रिज्या है ये कितनी है वर्त की? 15 सेंटीमीटर है। कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसे O मान लेते हैं, इसे A, इसे B, और यहां मान लेते कोई बिंदु हम P। हमें तो एक तो ये वर्तखंड निकालना है। ठीक है, वर्तखंड निकालना है। एक तो लघु वर्तखंड, मतलब ये तो होता है लघु वर्तखंड होता है बच्चों, और ये वाला होता है दीर्घ। इस वाले भाग को छोड़ के बाकी दीर्घ वर्तखंड होता है। देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या निकालेंगे? संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है? तो होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है। ये कौन सा? देखो दो भुजाएं समान होती है, 60 डिग्री का कोण अतिरिक्त करता है, तो कौन सा त्रिभुज बनता है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसकी दो भुजाएं समान होती है और 60 डिग्री का, जो समान भुजाओं के बीच का कोण अगर 60 डिग्री है तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहां से निकालेंगे। यहां से देखो फिर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या हो गया? भुजा स्क्वायर हो गया। तो यहां से देखो बच्चों पाई का मान हमें कितने? 3.14। त्रिज्या हमारे पास कितनी है? 15। तो 15 गुणा 15। थीटा का मान हमारे पास कितना है? 60/360 माइनस √3/4 गुणा हमारे पास भुजा कितनी है? 15। स्क्वायर लिखा तो हम लिख सकते हैं 15 गुणा 15। अब यहां से देखो बच्चों 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 कॉमन आ रहा है बाहर, तो हमने लिया 15 गुणा 15 कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा हमारे पास? 3.14 गुणा, देखो ये कट रहा है 0 से 0 6 6 36, तो 1/6। यहाँ देखो √3 का मान हमें दे रखा कितना? 1.73 बटे में कितना रहेगा? 4। ठीक है, ये वाला बचा। अब यहां से देखो मैंने कहा था आपको दो संख्या वाले पॉइंट लगा तो उसको हटाते तो नीचे कितना आता है? 100। यहाँ भी नीचे कितना आ जाएगा? 100। तो यहां से देखो बच्चों ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट हटते कितना आएगा? 100। अब देखो 100 भी यहां से कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे। 15 को 15 से गुणा करेंगे 225/100। अंदर कितना बच गया हमारे पास? 3/14 इंटू 6 173/4। ठीक है, ये वाला बच गया। अब ये वाला बच गया तो हम क्या कर सके हैं? अंदर देखो एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लोगे तो यहां से क्या आएगा हमारे पास? 225/100। अंदर एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 12 लेंगे हम, क्योंकि 12 में किसका भाग जाता है? 6 का भी जाता है, 4 का भी, तो वही हमारा एलसीएम है।
6 का भाग लगेंगे 12 में, 2 बढ़ जाएगा, 2 को करेंगे कितने से गुणा, 314 से, तो 2 से करेंगे 8 2 6। उसके बाद में इसमें लगाएंगे 4 का भाग लगेगा 12 में, 3 बढ़ जाएगा, 3 को करेंगे तो 9 7 21 का ऐसे कि 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, देखो 173 को गुणा करना है 3 से, क्योंकि यहाँ 4 का तो 3 3 9 7 21 असल की 2 3 2 5, यहाँ से घटा लो तो कितना आएगा, ये ऊपर वाला तो हो गया 2.25, या फिर एक बार इसको रहने दो, अंदर वाला कितना हो गया 628 में से 519 घटाओ, इधर 18 में से 9 गया 9, और इधर 1 में से 0 1 गया 0, यहाँ कितना बच गया 1, तो 109 बटे में कितना आएगा 12, 109 में और बटे में कितना आ जाएगा 12, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया गुणा 109 इंटू 12, तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 225 को गुणा करेंगे 109 से, बटे में कितना हमारे पास 1200, इसका भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना उत्तर आएगा, भाग लगाएंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 20.43, क्या आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, या भाग लगा के देख लेना यही उत्तर आएगा 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया संगत वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे संगत वर्गखंड का क्षेत्रफल आप निकालेंगे, तो इससे पहले क्या है, संगत ये वर्गखंड ही है, यहां से लेके यहां तक का क्या है वर्गखंड है। जो वर्ग की जीवा होती है ना, सीधा ऐसे समझो बच्चों, जो वर्ग की जीवा होती है वही क्या कहलाता है, हमारा वर्गखंड कहलाता है। ये वर्गखंड है। अब हमें दीर्घ वर्गखंड का निकालना है, तो यहां से देखो वर्गखंड का हमने निकाला पहले लघु का, तो लघु का तो ये भाग है, लेकिन ये पूरा तो त्रिज्याखंड है। इसमें से हमने क्या किया, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, तो हमारे पास लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें दीर्घ वर्गखंड का निकालना है, तो इसमें से लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका आ जाएगा दीर्घ। ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ना वर्ग, इस वर्ग के क्षेत्रफल से लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका आ जाएगा दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बच्चों यहां तक इसकी सोच लीजिए, फिर आगे निकालते हैं हम। तो चलो फिर आगे दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब हमें दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला क्षेत्रफल हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी, तो इसको यहीं रहने देते हैं। अब देखो किसका निकालना है, दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल, तो निकालो दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। सॉरी बच्चों, यहां से वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या होगा, ये हमारे पास दे रखा है, देखो ये रखा 20.43 दे रखा लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल कितना है 20.4, यहां से लिखेंगे 3.14 गुणा कितना हो जाएगा 15 गुणा 15, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास कितनी 15 माइनस 20.43। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, तो गुणा कर लो यहां से। आप गुणा करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 706.5, इसमें से कितना घटाएंगे 20.43, तो घटाओ 20.43 घटाओगे तो 20.43 घटाओगे तो हमारे पास कितना आएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया, तो बिल्कुल आसान था। दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से इस लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारे पास किसका बचेगा दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल। वही हमने किया, वर्ग का क्षेत्रफल किया तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ से दीर्घ वर्गखंड का क्षेत्रफल हमें पता है, हमने निकाला है, मतलब निकाला है, तो वो हो गया 20.43, इसमें से घटाया तो कितना आएगा 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अतिरिक्त करती है, तो संगत वर्गखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
संगत किसका निकालना है, वर्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब लघु वर्तखंड का क्षेत्र भी निकालना है। मैंने जब भी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी वर्तखंड का क्षेत्र पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है, लघु वर्तखंड का क्षेत्र भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए आप, ये हमने एक वर्त बना दिया है, ये वर्त का हो गया केंद्र। ठीक है, कोई जीवा 12 सेंटीमीटर वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये हमारी होगी जीवा। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बना रही है, 120 डिग्री का। तो ये वाला हो गया 120 डिग्री का बना दिया। कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, ये वाला ओ हो गया, ये ए, ये बी हो गया, ये हमारा वर्तखंड हो गया ये वाला, इसको हमने नाम दे दिया पी। अब देखो बच्चों, अब की बार मैंने क्या कहा, ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी 12 सेंटीमीटर। अब इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा, देखो कैसे। अब इसमें 120 डिग्री का है, इस बार 60 डिग्री का था, तो हम आसानी से क्या लगाते, समद्विबाहु त्रिभुज का सूत्र लगा के हल कर रहे थे। लेकिन अब ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, क्योंकि इसमें कितने डिग्री का कोण, 120 डिग्री का है। तो देखो इसको मैं क्या करूंगा, इस पे त्रिभुज पे एक लंब डालते हैं हम, लंब डालते ये कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। ये वाला भी कितना हो गया, 60 डिग्री का हो गया क्या। और इस लंब को हमने नाम दे दिया, यहां से मैं लिख देता हूं एम। क्या नाम दे दिया, एम दे दिया। मतलब लंब डाल दिया कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री का होते आपको समझ में आ गया होगा, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। कौन सा समकोण त्रिभुज है, एक ये वाला एक ये वाला। तो समकोण त्रिभुज बना है तो हम आसानी से वहां निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये निकालेंगे लंब, लंब आ जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। मतलब ये हमारा बीच का लंब हो गया, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर, क्योंकि समकोण त्रिभुज है। तो ये वाला इसका ये और ये वाला क्या है, या एपी बराबर क्या है, बीपी है। ठीक है, एपी बराबर बीपी है, तो यहां से हम निकाल सकते हैं आसानी से। तो क्या लगाएंगे हम, सबसे पहले यहां देखो, थीटा के जेड सामने वाला कौन होता है, लंब होता है। ये लंब हो गया ना थीटा, ये वाला आधार हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये देखो ये तो हो गया करण, ये हमारा करण है। और ये कौन सा हो गया हमारा आधार, क्या हो गया आधार। तो ये लंब हो गया, तो यहां से लंब और आधार निकाल ले, इसका ये वाला आधार निकाल लेते हैं, लंब हमारे पास आ जाएगा, तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो देखो यहां से क्या लगाएंगे हम, या फिर आप लगा सकते हो डायरेक्ट, ये वाला रहा साइन थीटा। इसमें देख क्या है, ये यहां क्या दे रखा है हमें, करण है, और हमें निकालना है लंब। ये लंब मान के चलो तो भी आ जाएगा, और थीटा के सामने वाला लंब मान के चलोगे तो भी निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो आपको अच्छे से याद है, करण बटा लंब बटा करण किस में लगता है, साइन थीटा में। तो यहां से हम लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे करण। ठीक है, यहां से हम कर लेते हैं इधर साइन थीटा बराबर लंब बटे करण। साइन थीटा का मान कितना हमारे पास 60 डिग्री, लंब हमारे पास क्या है, यहां से हम मानेंगे एम बी, और आधार हमारे पास क्या रहेगा ओ एम। तो यहां से साइन 60 का मान होता है 3/2 एम। एम मतलब कौन सा हमारे पास हो गया, हमने कौन सा गलत लिख लिया क्या, ये करण है ना, करण, करण हमारा ओ एम है, ओ बी है, ओ एम नहीं है, क्या है ओबी, ओबी है करण। यहां से एम बी, एम बी तो हमें पता ही नहीं है, लंब नहीं पता है, लेकिन हमारे पास करण है, कितना है 12। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे वज्र गुण करके, तो हमारे पास आएगा 2mb बराबर 12√3। ये इसके पास इससे गुणा हो जाएगा, ये वाला इसके mb का मान निकालेंगे, हमारे पास आएगा 12√3 बटे में कितना आएगा 2, काटेंगे तो कितना आएगा 6, तो कितना आएगा सेंटीमीटर। एमपी ये कौन सा है, एमबी, एमबी हमारे पास कितना आ गया, लंब, लंब कितना आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। अब देखो हमें ये त्रिभुज का पूरा पता चल जाए, ये तो आधार है ना वैसे इस त्रिभुज का, तो हमारे पास ये तो पता चल गया, लंब आ गया ना, ये वाला ये आ गया, इसका मतलब ये दोनों बराबर है क्या, फिर ये वाले बराबर है, इसका मतलब ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला। तो एपी ये 6√3 सेंटीमीटर है, तो ये वाला भी 6√3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया, ये टोटल कितना हो गया, ये वाला पूरी एबी कितनी होगी हमारे पास, एबी आप देखो 6√3 कितना हो गया 12√3 सेंटीमीटर। हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई।
ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना, हमारे पास ये वाला आ गया 6√3, हमारे पास ये आ गया। हम ये वाला लंब, मतलब इस लंब त्रिभुज में तो बड़े वाले त्रिभुज से ये लंब रहेगा हमारा, तो ये निकालेंगे। ये हमारे पास क्या है, इस समकोण त्रिभुज का आधार है। तो यहां से आधार किसमें लगेगा, तो यहां देख लो, इधर निकाले थे आधार वाला। आधार देखो, जो आधार बटे करण, ये आधार है और ये करण है। तो आधार बटे करण किसमें लगता है, तो कोस थीटा में लगता है। तो कोस थीटा, आधार ये वाला निकालना ना, ये वाला। अब तो ये वाला निकालना है, आधार बटे करण किसमें लगता है, ये आधार है ना, और ये करण हो गया। तो आधार बटे करण लगाओ, तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे करण। क्या आएगा, आधार बटे करण। यहां से हमारे पास क्या है, कोस थीटा का मान है 60 डिग्री। आधार क्या हमारे पास, आधार ये वाला है, ये सीधा, क्योंकि इस त्रिभुज के लिए, तो देखो इस त्रिभुज के लिए समकोण त्रिभुज है ना ये वाला, ये 60 डिग्री का कोण है, ये ओ एम बी। तो इस कोण के जैसे सामने वाला थीटा के जैसे सामने वाला लंब होता है, तो ये आधार हो गया, ये वाला करण हो गया। करण तो फिक्स होता है 90 डिग्री के सामने। तो आधार हमारे पास क्या रहेगा, ओ एम, करण हमारे पास कितना है, ओ बी। तो यहां से कोस 60 का मान 1/2 होता है। ओ एम, ओ एम कौन सा हमारे पास, ये वाला। ओ एम तो निकालना है हमें। ओबी, ओबी ये वाला है क्या, 12 सेंटीमीटर है ना, ये 12 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया, 12। वज्र गुण करो तो हमारे पास क्या आएगा, 2OM बराबर 12। OM निकालोगे तो कितना आएगा, 12/2, कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर। तो OM का मान कितना आ गया हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या समझिए आप, ये वाली आ गई हमारे पास कितना, लंब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप आसानी से आप निकाल सकते हो। हमारे पास आधार आ गया, लंब आ गया। अब आसानी से आप क्या निकाल सकते हो, इस त्रिभुज वर्गखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बस अब आसानी से यहां तक ही करना, फिर आसानी से काम कर लेंगे हम। तो यहां से हमने किसका लंब, इस लंब का मान निकाल लिया इस त्रिभुज के, और आधार का मान यह आ गया हमारे पास, ए बी का 12√3 सेंटीमीटर हो गया ना। तो यहां से उत्तर के, अब देखो आगे, इसको मैं मिटा देता हूं। अभी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया ना, अब देखो सब कुछ हमारे पास लिखा हुआ है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का आधार लिख सकते हैं, त्रिभुज का आधार। और आधार कौन सा है, त्रिभुज ए बी, यही तो है ए बी इसका। तो ये कितना दे रखा हमें, हमने निकाला है 12√3 सेंटीमीटर। उसके बाद में लंब हमारे पास कितना है, लंब मतलब ऊंचाई, इसकी ऊंचाई निकालेंगे, आधार गुना ऊंचाई होता है ना। तो ऊंचाई कितनी होगी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। अब निकालो वर्गखंड का क्षेत्रफल, आसानी से आ जाएगा। तो लिखेंगे संगत लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, इसमें मैं एक बार देख लेता हूं क्वेश्चन में, क्या हमें पाई का मान दे रखा है क्या। तो यहां दे रखा है हमें पाई का मान भी दे रखा है, कितना 3.14 लेना है, और आपको √3 का भी मान दे रखा है 1.73 लेना है। ठीक है, तो यहाँ तो √3 तो हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि हमने क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हल किया, तो वो आने वाला तो है नहीं। यहां से त्रिज्याखंड का होता है πr² थीटा बटे में, हाँ √3 ये रहा ना, क्यों नहीं आएगा, सॉरी। तो ये होगा 360 बटे क्या होगा, माइनस के 1/2 आधार गुना क्या हो गया, ऊंचाई। ठीक है, यहां से देखो पाई का मान हमें कितना लेना है, 3.14। आर का मान कितना हमारे पास, 12 गुना 12। थीटा का मान कितना, 120 डिग्री बटे 360 माइनस 1/2। आधार हमारे पास कितना है, ये रहा 12√3, और ऊंचाई कितनी है, 6। तो देखो ये कट गया 0 से 0, 12 में 12, 12 24, 12 3 36, ये कट गया कितनी बार, 4 बार। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, 3.14, 12 चौक 48 हो गया,
माइनस यहां से देखो कट रहा है क्या, ये कट रहा है 6 बार, तो यहां से क्या आएगा हमारे पास 36√3, ये आ गया क्या। अब यहां से आसानी से निकाल लो, बिल्कुल आसान है। यहां से आप करना चाहो तो देखो क्या आएगा, 3.14 गुणा 48 माइनस 36 गुणा √1, 3 का मान 1.73 दे रखा है हमें, ये वाला कर लो। तो यहां से देखो मैं जैसे पॉइंट उठाऊंगा, यहां से ये पॉइंट उठाया तो नीचे कितना आ गया 100, और यहां से पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे कितना आ गया 100। अब इनको ऊपर वाले को गुणा कर लो तो कितना आएगा, ऊपर वाले को गुणा करोगे तो आप यहां से 314 को 48 से गुणा करो तो कितना हो गया 832, असल के 3, 8 3 11, असल के 1, 8 3 24 और 1 25, 4 तुम 16, असल के 1, 4 1 5 और 4 3 12, तो 2 7 10 के 0 5 1, तो हमारे पास कितना आएगा, पॉइंट लगाएंगे तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, दिखाई तो दे रहा क्या आपको, तो अगर दिखाई भी नहीं दे रहा तो हम इधर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमने लिख ही लिया ना, तो यहां लिख लेते हैं। हमारे पास कितना आया है 150.72, माइनस करेंगे। अब देखो आगे वाला, अब किसको गुणा करना है, 173 को 36 से गुणा करो, 6 3 18, असल के 1, 7 को 42 और 1 43, असल की 4, 6 4 10, 3 3 9, 7 21, असल की 2, 3 और 2 5, कितना हो गया 8, 12 का 2 2 6, ये कितना आ गया हमारे पास, तो ये आएगा 62.28, ये आ गया। अब घटा लो इसको, उत्तर आ जाएगा हमारे पास पूरा हमारा टोटल। तो यहां से 150 में से कितने को उठाओगे, 62.28, इधर से एक असल लेंगे तो पॉइंट किस टाइम पॉइंट आएगा, 12 में से 8 गया तो बच गया 4, या 6 में से 2 गया तो भी बच गया 4, ठीक है। यहां से देखो इधर एक असल लेंगे, 10 में से 8 2 गया तो कितना बच गया 8, यहां कितना बच गया 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 14 में से 6 निकालो, 4 वो बच के 8 ही बच गए क्या, तो कितने बच गए 8, हमारे पास उत्तर कितना है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे वर्गखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो बिल्कुल आसान था, देखो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नहीं बिल्कुल आसान है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं हम। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एकदम आसान क्वेश्चन है तो ध्यान से पढ़ना है। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे के एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। कितने मीटर लंबी से बांध दिया, कोई वर्गाकार है हमारे पास, ये रहा मैदान है, इसका कोई एक खुट्टा हम मान लेते, ये वाला खुट्टा मैंने देखो डायग्राम बना रखा है, इस खुट्टे से 5 मीटर लंबी रस्सी है ये, यहाँ कोई घोड़ा बांध रखा है, ठीक है। तो घोड़ा बांध 5 मीटर रस्सी बांध रखा है, पहला पॉइंट है मैंने एक पॉइंट ही लिखा, अगला पॉइंट फिर लिखेंगे हम, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां घोड़ा घास चर सकता है, मतलब हमें वो भाग निकालना है जहां घोड़ा चर सकता है। तो ये बताओ बच्चों, रस्सी जब इतनी लंबी है तो घोड़ा इतने ही भाग में चल सकता है क्या, क्या घोड़ा इतने ही भाग में चल सकता है, लंबी हमारी जो रस्सी है वो कितने मीटर लंबी है 5 मीटर है, देखो जितनी लंबी रस्सी रहेगी उतने मीटर भाग में चलेगा। तो आपको पता है इधर देखो ये वाला ऐसे तो चढ़ता आएगा घोड़ा, ऐसे चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसे घोड़ा चलेगा। तो इसका मतलब जो त्रिज्या दे रखी है हमें वर्त से, ये वाली यहां से ये कितनी है, मतलब त्रिज्या होगी ना हमारी रस्सी, जो हमारी रस्सी है वो वाली हमारी त्रिज्या होगी। देखो एक व्रत थी तो व्रत के रूप में तो चलेगा ना घोड़ा, इतना ध्यान रखना है। जो व्रत है आप मान लो रस्सी बांधी है तो आप उस रस्सी जितनी रस्सी है उसके चारों में घूम सकते हो, उससे आगे थोड़ी जा सकते हो, क्योंकि इसका मतलब घोड़ा यहां से ऐसे गोलाकार आकार में घूम सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब हमें वो भाग बताना है जहां केवल घोड़ा क्या कर सकता है, चर सकता है। तो यहां से देखो इसका मतलब आप ध्यान से देखो, ये एक त्रिज्या खंड बन रहा है क्या, ये वाला भाग त्रिज्या खंड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, घोड़ा मैदान की उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहां से हमारे पास त्रिज्या क्या दे रखी है, आर बराबर 5 सेंटीमीटर है क्या, थीटा का मान याद देखो, थीटा का मान एक वर्ग है, वर्ग में थीटा का कितना होता है 90 डिग्री वर्ग होता है, उसमें प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री, तो हमें यहाँ थीटा का कोण थीटा का मान मिल गया कितना 90। अब आसानी से हम लिख सकते हैं मैदान का वह भाग जहां घोड़ा चर
सकता। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल। देखो, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा, आपको दिखाई दे रहा है त्रिज्याखंड, तो क्या आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में कितना आएगा 360। क्या यहाँ पाई का मान दे रखा है, तो पाई का मान हमें नहीं दे रखा क्वेश्चन में, तो दे रखा पाई का मान। पाई का मान हमें क्या लेके चलना है, यहाँ पे पाई बराबर 3.14 लेके चलना है। पाई का मान भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो पाई का मान हमें 3.14 लेके चलना है। तो यहां देखो पाई का मान 3.14 गुणा हमारे पास त्रिज्या कितनी है 5 गुणा 5, थीटा का मान कितना 90 बटे 360, 0 से 0 9 चौक 36 हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 3.14 गुणा 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 बटे में क्या आएगा 4। अब यहां से देखो, जैसे आप यहां से 2 पॉइंट उठाओगे, 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाओ तो नीचे कितना आएगा, पॉइंट हटते ही 100 गुणा में कितना आएगा 100, तो काटो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तुम्हारे पास कितना आएगा 16। अब 16 का भाग लगा लो यहां से, 16 एकम 16 कितना बच गया हमारे पास, 16 दूनी 32 होता है, इसका मतलब 15 बच गया। देखो ऐसे भाग लगा लो, 16 एकम 16 हो गया, 16 के बाद में 17 18 19 20 मतलब 15 बच गया। 15 भाग नहीं, अब कितना हो गया 154, 16 में 16, 16 में 32, 16 के 48, 16 चौक 64, 16 पंजो 80, 16 96, 16 से 112, 16 अंटे 128, 16 में 144, 16 में 16 9 में 144। ठीक है, अब 144 हो गया, 44 हो गया, तो कितना बच गया हमारे पास 144। तो 144 घटाओगे तो यहां से आएगा 0 1, 10 बच गया, 10 में भाग जाएगा नहीं 16 का, तो यहां पॉइंट लगाएंगे। अब कितना हो गया 100, 16 छिकानी 96, 16 छिकानी 96, 16 सेंटी तो 112 हो जाएगा, फिर बचा 4, 4 में फिर भाग नहीं 0 लगेंगे, 16 दूनी 32, तो हमारे पास कितना आ गया 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में दे रखा है क्या, तो यहां से आएगा मीटर स्क्वायर। तो कौन सा क्षेत्रफल है जिसमें घोड़ा चलेगा 19 पॉइंट, क्षेत्र उस भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा हमारे पास 19.62 मीटर स्क्वायर। तो ये या जो जितना भी भाग है वो कितना है, कितना क्षेत्रफल है 19.642 मीटर स्क्वायर। तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत भी होती है तो एक बार आप क्लास को रिवाइज करके देखना ताकि आपको और भी अच्छे समझ में आ जाए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा पार्ट करते हैं। चलो बच्चों इसका दूसरा पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का। चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वर्दी, अब की बार क्या है वर्दी, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पे, घोड़े को 5 मीटर लंबी के रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब की बार क्या किया गया है कि 5 मीटर की बजाय अब की बार कितनी लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, जैसे मान लेते ये होगी 10 मीटर, अब की बार इससे बांध दिया गया है 10 मीटर होगी, यहां से यहां तक कितनी होगी 10 मीटर, ये वाली 5 मीटर होगी, ये 5 मीटर है, ये वाली 5 मीटर होगी। तो ये क्या क्या कहा गया है कि जब रस्सी को यदि रस्सी में वर्दी कर दी जाती है तो जो वर्दी हुई है ना उस भाग में, जो वर्दी हुई है उस भाग का क्या निकालो क्षेत्रफल निकालो। तो इस भाग में वर्दी हुई पहले 5 मीटर थी रस्सी, अब 10 मीटर कर दी, तो कितना भाग बढ़ गया, ये 5 मीटर भाग बढ़ गया क्या, इस बड़े हुए भाग का क्या निकालना हमें क्षेत्रफल निकालना। तो बिल्कुल आसान है। अब देखो एक बार आप 5 मीटर वाली रस्सी लगी हुई इसको भूल जाओ, तो क्या ये बड़े वाला क्षेत्रफल बन गया 10 मीटर, बड़ा क्षेत्रफल बन गया, और ये छोटा वाला। अगर बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, बड़े त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से यदि छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दे तो ये वाला भाग आ जाएगा क्या, ऐसे समझो। इसे आपको जैसे ये वाला है इसे समझिए, आप कैसे समझाएंगे, आपको कोई भी मानो ये वाला, ठीक है, वो मैंने आप लोग समझाया, ये त्रिज्याखंड है। हमें जैसे इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इस वर्तखंड का, इस पूरे बड़े वाले त्रिज्याखंड का, तो इस वर्त के क्षेत्रफल से हम क्या करते हैं, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटाते तभी तो शेष भाग आता है, आता नहीं आता। उसी तरह हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले त्रिज्याखंड में से ये छोटा वाला त्रिज्याखंड घटा देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा, और ये हमारा क्या रहेगा, वो क्षेत्रफल रहेगा जहां
क्या होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। वो वृद्धि हुई क्षेत्रफल ये तो हमारा, इसका क्या निकालना है, त्रिज्या का मतलब क्षेत्रफल निकालना। तो देखो कैसे, हमारे पास वही है, आपकी बार त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 मीटर, थीटा का मान वही रहेगा 90, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, क्षेत्रफल में हुई चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या लिखना, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस करेंगे छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखो ये वाला मान लेते हैं हम R2 है, R1 हमारे पास कितनी रहेगी 5 मीटर रहेगी कि नहीं रहेगी, 5 मीटर ही रहेगी। अब ये 5 मीटर रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, तो 5 मीटर है। अब यहां से हमें क्या निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना। तो वैसे करेंगे जैसे हम पहले कर रहे थे, बड़े त्रिज्याखंड का वही लगाएंगे पाई आर स्क्वायर 1 थीटा बटे 360, क्योंकि त्रिज्या हमारी क्या है R1, माइनस क्या करेंगे बड़े और छोटे वाले का पाई, ये तो बड़ा वाला ना तो R2 आएगा, तो आर स्क्वायर 2, ये 2 ये 1 हो गया थीटा बटे 360। तो यहां से आप निकालोगे तो वो 3.14 आएगा, गुणा में त्रिज्या हमारे पास R2 कितनी है, आपके पास 10 गुणा 10, थीटा का मान वही 90 है बटे 360, और छोटे त्रिज्याखंड का क्षेत्र में हमारे पास कितना आया था 19.262 आया था। ये वाला घटा देंगे, यहां से देखो क्या आएगा, देखो 0 से 0 9 चौ कितना हो गया 36, यहां से हमारे पास कितना आएगा 3.14 गुणा 10 को 10 से गुणा करेंगे 100 बटे में कितना आ गया 4, और इधर कितना है माइनस कर, यहां से माइनस तो 4 पर कट गया ना, माइनस कितना है 19.62। अब यहां से देखो मैं जैसे ही यहां से हटाऊंगा इस पॉइंट को तो कितना जीरो आ जाएगा 0, मैंने पॉइंट हटा, नीचे कितना आ गया 100 गुणा कितना हो जाएगा 100 बटे 4, तो और माइनस कितना है 19.62। देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहां में 4 का बाहर लगेंगे 31 314 में तो कितना आएगा 7 सौ 28, कितना बच गया हमारे पास 2, 7 सौ 28 29 30 31 3 बच गया है, 7 सौ 28 29 30 और 31 कितना बच गया 3, तो ये हमारे पास कितना हो गया 34, और क्या 8 चौक 32, अब बच गया 2 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट उतार लिया हमने, कितना हो 20, और 4 पंजों कितना हो गया 20। अब इसमें से कितना घटाना 19.62, तो घटाओ कितना आएगा हमारे पास, यहां से देखो 78.5 है ना, इस 78.5 में से हम घटाएंगे 19.62, एक जीरो बढ़ा दो आगे, तो एक जीरो बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इधर से एक असर लेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 8, यहां बच गया 4, 4 में से 6 जाएंगे ना, एक असर इधर से लेंगे, 14 में से 6 गए कितने बच गए, 14 में से 6 जाएंगे 8 बच गए पॉइंट, यहां देखो कितना बच गया हमारे पास 7, 7 में से 9 नहीं जाएंगे असर लेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 17 में से 9 तो 8, यहां बच गया 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो हमारे पास कितना आ गया 58.88 मीटर स्क्वायर। तो दूसरे भाग का हमारे पास कितना आ गया क्षेत्रफल 58.88 मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्ताकार बुरुज क्या लिखा है, बुरुज को चांदी के तार से बनाया जाता है, बुरुज लिखा है ये चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है, तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है, प्रयुक्त किया गया है, किया जाता है या किया गया एक ही बात है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्याखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है, जो ज्ञात है 12.12 आकृति है। कुल वांछित तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसे एक और बना हुआ है, देखो ऐसे, इसके चारों तरफ एक ऐसे बुरुज बना हुआ है इस तरह, ठीक है, ऐसे बुरुज बना हुआ है।
हमें तो इस वाले की क्या है, ये सारे किसका बना है, चांदी के तार से बना हुआ है। इस चांदी के तार की क्या बतानी है, हमें लंबाई बतानी है। क्या बतानी है, लंबाई। और साथ में क्या कहा गया है कि तार को वर्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब तार के जो तार चांदी का तार है उसमें वर्त के कितने व्यास बनाने के लिए, 5 तो व्यास। और ये बुरुश जो चारों मेर का है इसे भी किसको बनाने में, चांदी का तार प्रयुक्त बनाने में किया जाता है। तो आप बताओ चांदी के तार की कुल लंबाई कितनी है। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पहला हमें क्या है, क्या लिखेंगे, कुल वांछित, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। अब देखो यहां से आप बताओ किसने क्या किया गया है कि 5 तो क्या है, व्यास है। तो क्या है, 5 व्यास प्लस, प्लस में क्या, साथ में क्या है, ये बुरुज भी तो है। और बुरुज मतलब ये वाला बुरुज है, ये क्या है, एक वृत्त है। और वृत्त में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसकी परिधि। परिधि से तो पता चलेगा इसकी लंबाई कितनी है। देखो जब भी आपको निकालना है ना, तार की लंबाई निकाले वृत्त की, तो इसकी परिधि निकालना है। परिधि निकालेंगे तो इसकी क्या आ जाएगी, पूरी लंबाई आ जाएगी। तो यहां से परिधि आएगी, परिधि, या लिख देंगे बुरुज की परिधि। ठीक है, ये होगी परिधि। तो यहां से देखो 5 व्यास, व्यास क्या होता है, 5 देखो त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना होता है। यहां त्रिज्या कितनी है, आर, मान लो ये 2 है, 2 बुरुज है। तो यहां से यहां तक की त्रिज्या है, हमने त्रिज्या यहां से मान लेते हैं। त्रिज्या कितनी हमारी, आर, क्या है, आर है, त्रिज्या हमारी आर है। और व्यास, व्यास हमेशा क्या होता है बच्चों, व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। कितना होता है, दुगना होता है। व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, दुगना। 5 तो हो गया व्यास, व्यास हो गया ना 2r। ठीक है, प्लस में परिधि क्या होती है, 2 पाई r। वर्त की परिधि क्या होती है, बुरुज, मतलब वृत्त है और बुरुज की परिधि क्या होगी, 2 पाई r। अब देखो हमें क्या कहा गया है, जिसका व्यास 35 mm मीटर है। व्यास हमें दे रखा है, इसका मतलब 2r दे रखा है हमें, कितना, 2r हमें दे रखा है बच्चों 35, प्लस, अब मैंने क्या कहा था, 2 गुणा, अब क्या आएगा 22/7। एक बात और बताओ बच्चों, जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी है क्या, मतलब त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। इसका मतलब त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी, 35/2, आधी होगी ना त्रिज्या। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। तो यहां से त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 35/2। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, और 7 पंजो 35। यहाँ 35 को 5 से गुणा करेंगे, 50 25 असल की 2, 5 दूनी 5 3 15 2 17, प्लस यहाँ कितना बच गया 22, 22 गुणा 5, तो यहां से आएगा 175 प्लस 110, जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 285 मीटर। किसमें आएगी 285 mm मीटर। तो हमारे पास जो लंबाई आएगी, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कितनी आएगी, 285 mm मीटर। तो देखो सबसे पहले फिर समझो, आप आपसे कहा गया कि वर्त के कितने हैं, इस बुरुज के 5 तो इसमें व्यास है। जो व्यास है वो भी किससे बनाए जाते हैं, चांदी के तार के। और जो ये बुरुज है चारों तरफ, ये तो बुरुज है, इसको भी किससे बनाया जाता है, चांदी के तार में। तो इस पूरे टोटल चांदी के तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो पूरे टोटल चांदी के तार की मतलब इसमें 5 तो व्यास आएंगे, व्यास आ गया। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो हमने दुगना ले लिया 2r। अब क्या, बुरुज की परिधि, इसे चारों तरफ का जो घेरा होता है ना, घेरा, ये होती है परिधि। तो हमने बुरुज की परिधि, परिधि हमारे पास क्या होती है बच्चों, परिधि 2 पाई r होती है। व्यास हमारे पास हो गया, व्यास हमें दे रखा कितना 35 mm मीटर है, वो हमने रखा। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 35/2 हो गया, यहां से निकाला तो कितना आ गया 285 mm मीटर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे वाला निकालते प्रत्येक बुरुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ तो चलो अब देखो, ठीक है मिटा दूं, तो आगे देखो फिर यहां से क्या निकालेंगे, बुरुज का कोण निकालेंगे। तो निकालेंगे बुरुज का कोण। अब आपको भी सर कोण क्यों, क्योंकि हमें त्रिज्याखंड निकालना है, और त्रिज्याखंड निकालने के लिए हमें कोण की आवश्यकता पड़ेगी।
तो देखो टोटल कोण हमारा कितना है 360 है कि नहीं है। और नीचे आगे देखो 10 बराबर त्रिज्याखंड में बांटा गया, तो त्रिज्याखंड कितने 10 त्रिज्याखंड है। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा 360 बटे 10, 10 से 10 के 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 36 डिग्री। हमारे पास कोण कितना आ गया 36 डिग्री। मतलब यहां से हमारे पास थीटा का मान कितना है 36 डिग्री। त्रिज्या हमारे पास ये रही r बराबर 35/2। अब त्रिज्याखंड का क्षेत्र प्रत्येक का मतलब एक बात और समझना बच्चों, प्रत्येक का मतलब होता है एक। क्या होता है एक। तो एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखेंगे वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसमें कितना त्रिज्याखंड है 10 त्रिज्याखंड है, हमें तो केवल एक त्रिज्याखंड का निकालना है। प्रत्येक का मतलब एक होता तो क्या होगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो यहां से हमारे पास पाई का मान कितना 22/7, त्रिज्या क्या आएगी 35/2, 35/2 और यहां से हमारे पास क्या है थीटा 360। तो यहां से क्या आएगा थीटा। अब देखो यहां से हमारे पास थीटा का मान आ गया। अब इसे काटो तो क्या कटेगा 7 पंजो 35 हो गया। क्या 36 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार, यहां से काटेंगे 5 दूनी 10। ठीक है। अब देखो यहां से ऊपर कितना बचा हमारे पास 22 गुणा 35, नीचे क्या बचा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो 2 से काटेंगे तो ये कट गया 11 बार। कितनी बार कट गया 11 बार। अब 35 को 11 से करेंगे 11 पंजो 55 असल की 3, 11 33, 33 और 5 कितने होते हैं 38। इसमें भाग लगा दो किसका 4 का, तो कितना हो गया 8 चौक 32, 8 चौक 32 बच गया हमारे पास कितना 6। अब 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 हो गया ना, 9 चौक 36, 9 पर चला जाएगा ना 9 चौक 36, 36 बच गया 2। अब ले लिया हमने 5, 25 हो गया तो कितना 8 3 24, कितना बच गया हमारे पास सॉरी 8 3 24, 6 चौक 24 होता ना, 6 चौक 24। अब 6 चौक 24 एक बच गया, एक में तो बाहर जाएगा नहीं, फिर पॉइंट लगाएंगे कितना हो गया 10, 4 दूनी 8। अब कितना बच गया हमारे पास 2, 2 में भाग नहीं जाएगा फिर 0 लेंगे, 4 पंजे 20 mm मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो भुज के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया 96.25 mm मीटर स्क्वायर। तो ये भी बिल्कुल आसान था, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लिए लीजिए बच्चों। आज के लिए हम बच्चों इतना ही करेंगे क्योंकि हमारी क्लास थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है, तो लॉन्ग नहीं बनाएंगे क्लास को, और बाकी के जो क्वेश्चन बचे वो हम कल कर लेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद।